नमस्कार। जीवन यात्रा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सामवेद के 15वें अध्याय में बताया गया है कि यदि उपासक का परमेश्वर के साथ मेल हो जाए, यानी कि किसी मनुष्य की आत्मा का परमात्मा के साथ योग हो जाए, तो उसका जीवन कैसा होता है। हम कैसे पहचानेंगे कि यह व्यक्ति परमात्मा के साथ मेल कर रहा है, इसका परमात्मा के साथ योग हो रहा है, तो इसके जीवन में क्या परिवर्तन है। इसका मन ऋषियों के मन के समान बनने का प्रयत्न करता है। यह स्वयं भी ऋषि बन जाता है और अन्यों को भी ऋषि बनने की प्रेरणा देता है। यह सुख दुख से रहित मोक्ष को चाहता हुआ अत्यंत विनम्र बन जाता है। सदा उत्तम कर्म ही करता है। यह शक्तिशाली और कल्याणकारी होता है। ऐसा मनुष्य प्रभु का उपासक महान आत्मा परमेश्वर के आनंद स्वरूप का सेवन करता है। वास्तव में अपने मनुष्य योनि को सार्थक बनाता है। मनुष्य जन्म तो हमें प्रभु प्राप्ति के लिए ही मिलता है ना। इसी योनि में संभव हो पाता है कि हम परमात्मा से योग कर सकें। बाकी सब योनियां तो भोग्य योनि कहलाती हैं। केवल मनुष्य ही कर्म योनि है। जैसा चाहे वैसा कर्म मनुष्य कर सकता है। यदि शांत एकांत में रहने की इच्छा हो तो किसी रमणीय नदी के तट पर बैठकर नदी की तरंगों से अपने मन की तरंगों का अनुसंधान करें। अपने मन को शांत करें, प्रभु का चिंतन व मनन करें। यदि एकांत संभव न हो तो घर में ही रहकर वेद स्वाध्याय में अपना समय यापन करें। उपासक व्यर्थ की बातों में समय को नष्ट न करे। परमात्मा तो सर्वव्यापक है ना। वह ध्युलोक में भी है, पृथ्वी के गर्भ में भी है, शरीर में स्थित हृदय में भी है। वह तो वायु के समान सर्वव्यापक है, जिसका हम अनुभव तो करते हैं, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। जब उपासक का प्रभु से मिलन हो जाता है तो वायु उसके अनुकूल होकर बहने लगती है। परमेश्वर बड़ी बड़ी विघ्न बाधाओं से, आपत्तियों से उसकी रक्षा करता है। वह मानस व आत्मबल से पूर्ण होता है। वह अपने संकल्प व कर्तव्य मार्ग से भ्रष्ट नहीं होता। निंदा, स्तुति, हानि, लाभ, जीवन, मृत्यु उसे न्याय पथ या सत्य के पथ से विचलित नहीं होने देते। वह तो निरंतर प्रभु के आनंद रस का पान करता हुआ जीवन में आगे बढ़ता रहता है। धन्यवाद। ये थी सामवेद में दी गई जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।